हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9 का मैथ का है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था और उसके संदर्भ में जो निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति था, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उससे संबंधित प्रश्नावली जो 3.1 था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए जो नेक्स्ट प्रश्नावली है, नेक्स्ट प्रश्नावली आपका 3.2 उसको देखा जाए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट जो प्रश्नावली 3.2 है वह आपका देखिए, यही आपके क्वेश्चन हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दो ही क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक। इसके बाद अगला जो प्रश्नावली है वो 3.3 आपका, इसमें भी आपके दो ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के जो दो महत्वपूर्ण प्रश्नावली हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखा जाए। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। देखिए, आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर देना है और कारण सही देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए। तो आपको मैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उस दिन यानी उस वीडियो में हमने उसके टॉपिक्स के बारे में बताया था और बताया था क्या कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, देखिए परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन रेखाओं को समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। और जो यक्स वो यक्स डैश है, इसको यक्स अक्ष, वाई वो वाई डैश है, उसको वाई अक्ष कहते हैं। तो यह जो आपका यक्स वो यक्स डैश है ये आपका क्षैतिज होता है और वाई वो वाई डैश जो है ये आपका ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब वाई अक्ष और क्षैतिज का मतलब यक्स अक्ष होना निश्चित है। जब यक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा तभी किसी बिंदु का निर्धारण हम किसी भी तल में कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिएगा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा को यक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसकी पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हो रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। यानी इन रेखा से कितने तल बनते हैं उस तल के भाग का नाम बताना है। तो देखिए, यह जो रेखा यक्स हो यक्स डैश, वाई हो वाई डैश किसी तल को 4 भाग में बांटती है। तो इन तल को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश कहते हैं। तो दूसरा आंसर हो जाएगा आपका कि दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के जो नाम होंगे वो प्रथम, चतुर्थांश,
द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखा जाए। कह रहा है उन बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये दोनों एक दूसरे कहाँ ओ प्रतिच्छेद हो रहा है। एक बिंदु ओ जो है ओ पर प्रतिच्छेद हो रही है, ओ पर प्रतिच्छेद हो रही है, और इस बिंदु का जो नाम होगा वो मूल बिंदु होता है। इस बिंदु का जो नाम होगा मूल बिंदु होगा, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड होगा उन बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो लिखेंगे उन बिंदु, उस बिंदु का नाम जो होगा मूल बिंदु होगा, और इस मूल बिंदु का निशान क्या होगा? 0 0 होगा। इस प्रकार यह आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आकृति देखना है, जो देखिए आकृति बनाए हुए हैं हम। आकृति देखकर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर देना है। जो ही पूछ रहा है उसका क्या करना है? आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये चित्र बना हुआ है, इसी को देखकर इसका जो आंसर बताना है। तो ये पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो पार्ट है वो कह रहा है बी का निर्देशांक बताइए। अब इसमें देखना है चित्र में, आप किताब भी खोल लीजिए, किताब को देखिए। वैसे तो मैं चित्र बना लिया हूँ, यहाँ पर आकृति बना दिया हूँ। कह रहा बी का निर्देशांक बताइए। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, बी का निर्देशांक। निर्देशांक हम जानते हैं, पहला जो होता है क्रमिक के रूप में लिखते हैं, पहले x होता है उसके बाद y, पहले x और उसके बाद y। एक क्रमिक युग्म क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए पहले x का मान देखिए कहाँ, बी यहाँ पर देखिए, बी यहाँ पर, ठीक। तल यानी द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या पड़ेगा? माइनस x का मान क्या है? 5, तो लिखेंगे -5, और y का मान 2। तो b का जो निर्देशांक होगा -5 होगा और 2 होगा। दूसरा पार्ट आपका है इसका, कह रहा है कि सी का निर्देशांक। तो चित्र में देखिए सी कहाँ है? सी यहाँ पर। तो सी पहले x का मान 5 है और y का मान -5 है, तो लिखेंगे सी का निर्देशांक क्या आएगा? 5 - 5। यही आपका दूसरा जो पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो पार्ट है आपका रहा है -3 और -5, -3 और -5 का बिंदु बताना, कौन सा बिंदु होगा इसमें। ABCD जो LM जो भी रखा है वो कहाँ बिंदु है वो। तो ऋण 3 x अक्ष पर जाइए, ऋण 3 और ऋण 5 y अक्ष पर आइए, यानी x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर -5। या इससे मिलकर कौन सा बिंदु बना? बिंदु E। लिखेंगे -3 - 5 के बिंदु
कि बिंदु कौन होगा, ई होगा। अगला चौथा पार्ट कर रहा है 2 - 4, 2 - 4, इसका भी बिंदु ज्ञात करना है। कौन सा बिंदु होगा, 2 - 4, तो 2 कहाँ गया, यहाँ पर ये देखिए 2 धन में और -4 वाई अक्ष पर, तो जी हो जाएगा। कौन सा बिंदु होगा, जी। अब पांचवा पार्ट इसका देखिए, कह रहा है बिंदु डी, देखिए 20 होगा, डी आपका, डी यहाँ पर, डी का डी का निर्देशांक कितना जाएगा, 6। देखिए एक्स अक्ष पर 6 है, वाई अक्ष पर 2, 6 2। इसमें कह रहा है कि भुज ज्ञात कीजिए, तो भुज आपका हो जाएगा 6 और कोटि आपका हो जाएगा 2। तो भुज 6 और कोटि 2, यक्ष को भुज कहते हैं, वाई को कोट कहते हैं। ये पांचवा हो गया। छठवा देखिए, कह रहा है यक्ष का कोटि बताइए। यक्ष देखिए यहाँ का, यक्ष यहाँ पर, यानी वाई अक्ष पर यक्ष का मान 0 होता है, तो यक्ष का निर्देशांक कहा जाएगा 0 और -3। अब यहाँ देखिए, अगर निकालना हो भुज तो 0 जाएगा, कोटि -3 हो जाएगा। सातवां देखिए, यल का निर्देशांक, यल यहाँ पर, तो यल का निर्देशांक, यल का निर्देशांक क्या आ जाएगा, वाई अक्ष पर यक्ष का मान 0 और यह कितना है 5, तो यल का निर्देशांक आपका हो जाएगा 0 5। इसका 8वां पार्ट पूछा है, यम के निर्देशांक, यम का निर्देशांक, यम देखिए यम कहाँ है, यहाँ पर है, तो यम का निर्देशांक देखेंगे तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो -3 और 0 हो जाएगा। यही सारे जो पूछा गया है, यही सब क्या हो जाएंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्रश्नावली आपका 3.2 कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट प्रश्नावली आपका 3.3 कह रहा है। 3.3 का पहला क्वेश्चन नंबर 1, चतुर्थांश का निर्धारण कीजिए। इसको तल में निर्धारित भी करना है। याद लिया प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इन रेखाओं को समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। और ये रेखाएं किसी तल को 4 भागों में बांटता है। इस भाग को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश कहते हैं। अब ये दिखाना है कि यह जो बिंदु हैं वो किस चतुर्थांश में होंगे। तो देखिए
सबसे इससे बड़ा मान आपका 5 तक है, 5 तक कर देना। 1 2 3 4 5, एक और कर लीजिए 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब देखा जाए -2, तो x का मान -2 और 4 y का, तो 2 को आगे बढ़ा दीजिए और 4 को आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा -2 और 4। 3 -1, 3 x अक्ष पर -1 y अक्ष पर, 3 -1 -1 और 0 x अक्ष पर हो जाएगा, -1 0, ठीक। 1 2 x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 2, 1 और 2, यहाँ पर आपका 1 0 -1 और 0 यह हो गया, और यह आपका 1 2 हो गया, और -3 और -5, -3 का मतलब x अक्ष, -5 -3 -5, यही आपका ये आपका चतुर्थांश में निर्धारण हो गया है बिंदु का। तो आप देख रहे हैं जो आपका -2 है और 4 है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, 1 और 2 है वो प्रथम चतुर्थांश में है, -3 और -5 है वो तृतीय चतुर्थांश में है, और 3 और -1, 3 -1 है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। इस प्रकार कोई भी आपके जो निर्देशांक दिया गया हो तो उस निर्देशांक को हम आसानी से चतुर्थांश में निर्धारण कर सकते हैं, जैसे किया गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, ये 3.3 का। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, इसका आलेख खींचना है। देखिएगा ये दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आलेख खींचना है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी जस्ट किया वही है। इसमें सबसे बड़ा मान 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यह कर दीजिए x o x डैश y o y डैश, करा -2 x अक्ष है, x अक्ष पर -2 y अक्ष पर 5, x अक्ष पर -2, x अक्ष यह हो जाएगा -2 और y अक्ष पर 5, तो ये -2 जाएगा और ये 5 आएगा,
यह निर्धारण हो गया -2 और 5 का। -1 और 7, -1 हो गया और 7, -1 7, 0 और 1.25, 0 x अक्ष का मान x का मान 0, y का मान y अक्ष पर हो जाएगा। तो y अक्ष पर ये माइनस देखिएगा, सॉरी ये माइनस है, तो 1.25, 0 1.25, नियर अबाउट में ही हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, एक से आगे चला जाएगा थोड़ा सा। अब 1 और 3, 1 यह हो गया और 3 यह हो गया, 1 3, और उसके बाद यह 3 -1, 3 और -1 इधर आ जाएगा, 3 -1, और उसके बाद 4 और 5, 4 यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.3 का 2 रहा। इस प्रकार हम लोग ये जो चैप्टर था 3, उस चैप्टर के सारे प्रश्नावली को हम लोगों ने हल कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।